दोस्तों जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में पीताम्बरा ज्योतिष में। दोस्तों शनिदेव वक्री होने के बाद 139 दिन आपके जीवन में इतिहास दोहराएंगे, क्योंकि शनि वक्री 139 दिन के लिए होने जा रहे हैं और यह 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 139 दिन तक शनिदेव अपनी ही राशि अर्थात कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। दोस्तों शनिदेव का कुंभ राशि में वक्री होना यह मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों तक के जीवन में ये अपना अद्वितीय प्रभाव डालेंगे। आखिर मेष से लेकर के मीन राशि वालों के जीवन में शनिदेव के 139 दिन वक्री होने से क्या क्या बदलेगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या आपको लाभ मिलेगा, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होगा, वह संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों शनिदेव अपनी कुंभ राशि अर्थात ये इनकी सबसे प्रिय राशि अर्थात मूल त्रिकोण राशि है। शनिदेव अभी यहाँ पर वक्री होंगे खासकर 30 जून 2024 से, और वक्री होने के बाद दोस्तों शनिदेव का प्रभाव 12 राशियों के ऊपर पड़ना अवश्य है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करूंगा मेष से। दोस्तों मेष राशि से अभी ये लाभ भाव में है। वक्री होने के बाद शनिदेव एक भाव पीछे भी फल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो अपने जिस भाव में वक्री होता है उस भाव के पिछले भाव का फल भी देना शुरू कर देता है। अब मेष राशि वालों के लिए तो ये फायदेमंद होगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो मकर राशि है अर्थात पिछला भाव कुंभ से, यह मेष राशि वालों के लिए कर्म स्थान होगा अर्थात आजीविका का स्थान होगा। ये आपके प्रोफेशन का होगा, कैरियर का होगा। तो मेष राशि वालों के लिए कैरियर के भाव को टच करना शनिदेव के लिए, उसको प्रभावित करना आपके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि मेष राशि वालों को जो अभी अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त हो रही थी, अच्छे जॉब की यहाँ दिक्कत हो रही थी, अब आपको बड़ी आसानी से नई नौकरी और जॉब में लाभ मिलेगा। वहीं सरकारी नौकरी के लिए भी शनिदेव का वक्री होना आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे 139 दिन। दोस्तों 139 दिन कम नहीं होते, क्योंकि 139 दिन अगर इसको देखें तो लगभग यह 5 महीने से कुछ कम बैठता है 11 दिन। लेकिन इन 4.5 पौने 5 महीने के अंतराल में व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ये तो सबको विदित अर्थात पता ही होगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त शनिदेव आपके खासकर मेष राशि वालों के सुख भाव को देखेंगे, जिससे आपके सुख में बढ़ोतरी करेंगे। कोई नई प्रॉपर्टी इस दौरान आप खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। दशम दृष्टि सप्तम भाव में, जिससे जिनके विवाह में देरी हो रही थी, दिक्कत आ रही थी, आपके विवाह के लिए एकाएक रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं वैवाहिक जीवन में जो दिक्कत चल रही थी, चाहे मुकदमेबाजी से लेकर के हो या अलगाव को लेकर के हो या अनबन को लेकर के हो या पति पत्नी के बीच में अच्छे रिश्ते कायम ना हो, ऐसी स्थिति में शनिदेव वक्री होकर के आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, जिससे आपसी तालमेल यहाँ पर बैठेगा। दोस्तों वहीं पर तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव, 12वां भाव होता है विदेश यात्रा का होता है, 12वां भाव होता है ख्याति का होता है, 12वां भाव जो होता है वो प्रसिद्धि का होता है। इसके अतिरिक्त 12वां भाव और भी बहुत चीज़ों को लेकर के होता है। हालांकि ये व्यय के लिए भी होता है, परेशानियों के लिए भी होता है, लेकिन यह आपके कुछ बड़े निवेश को लेकर के भी ये दृष्टिगोचर कर रहा कि कोई बड़ा निवेश इस दौरान कर सकते हैं, कोई बड़ा फायदा होगा और स्त्री सुख में वृद्धि होगी। वहीं पर पिता का धन भी आपको मिल सकता है। इसी के साथ ही खासकर जो जातक विदेश में खास करके कोई काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जिनका प्रोजेक्ट विदेशी प्रोजेक्ट रुका हुआ, ऐसे लोगों को यहाँ पर सफलता हासिल हो सकती है। दोस्तों अब वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना और भी ज़्यादा बेहतर और शुभकारी साबित होगा, क्योंकि वृषभ राशि से 7, 8, 9, 10 अर्थात आपके कर्म भाव में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, जो कर्म भाव का भी और एक भाव पीछे अर्थात भाग्य स्थान का भी फल एक साथ देंगे। दोस्तों भाग्य मजबूत होने से आपका 4.5 महीने के लिए भाग्योदय निश्चित ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। दोस्तों पिता सुख में वृद्धि होगी। भाग्य प्रबल होने से आपका कोई महत्वपूर्ण काम बन सकता है। इस दौरान बड़े कार्य आपके निकल के सामने आ सकते हैं। जो काम आपके अटके हुए थे
वह आगे बढ़ सकते हैं। और नौकरी के लिए वृषभ राशि के जो जातक भटक रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, दोस्तों अब ये संघर्ष आपका अच्छे फल अर्थात परिणाम में बदलना शुरू हो जाएगा। वहीं प्रमोशन का लाभ होगा, इंक्रीमेंट में आपकी बढ़ोतरी होगी और आपको कोई विशिष्ट मान सम्मान, कोई ऑफिस कार्यालय कार्यस्थल पे विशिष्ट पदवी या विशिष्ट जिम्मेदारी या कोई विशिष्ट आपको महकमा मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ ही शनिदेव आपके तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपको ये आपके प्रयास में, आपके पराक्रम में, आपके साहस में ये वृद्धि देंगे। छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, मित्र भी अच्छे बनेंगे और जो कुछ पुराने मित्र हैं उनकी तरफ से कोई आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। दोस्तों कर्म स्थान पे शनिदेव आपके खासकर करियर में, आजीविका के क्षेत्र में वृद्धि देंगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में आप काफ़ी वृद्धि और लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापार में वृद्धि होने से, मुनाफा बढ़ने से व्यापारियों के लिए भी ये जो महीना, ये पूरा एक जो समय चक्र है पूरे 4.5 पौने 5 महीने का, ये अच्छा साबित होगा। दोस्तों इसी के साथ ही शनिदेव चूँकि दशम दृष्टि से ये वृषभ राशि से अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे कोई अचानक उपलब्धि आपको इस दौरान मिल सकती है। अचानक कोई धन का लाभ, अचानक कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। कुल मिलाकर के इस दौरान आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और कोई प्रॉपर्टी जो मुकदमेबाजी में उलझी हुई है, विवाद में उलझी हुई है, उससे छुटकारा मिलता हुआ दिख सकता है। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए ये शनिदेव का वक्री होना बहुत शुभकारी साबित होगा, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 7 8 9 ये आपके भाग्य स्थान पे। तो भाग्य स्थान पे वक्री होने से ये एक भाव पीछे अर्थात अष्टम का भी फल देंगे। जो जातक बीमार हैं, जो खासकर लंबी अवधि की बीमारी से ग्रसित हैं, उनके स्वास्थ्य में लाभ देंगे। लेकिन ये आपको शत्रु पीड़ा बढ़ा देंगे, अर्थात शत्रुओं की तरफ से कोई आपको नुकसान यहाँ अवश्य होता हुआ दिखेगा। लेकिन आपके भाग्य स्थान पे वक्री होने से भाग्य में मजबूती देंगे। पिता से आपको अच्छी मदद मिल सकती है, फायदा मिलता हुआ दिख सकता है और गुरुजनों का, कोई मंत्री मिनिस्टर, कोई बड़े प्रशासनिक व्यक्तियों का साथ सहयोग मिल सकता है, जिससे महत्वपूर्ण काम बन सकता है। कामकाज के क्षेत्र में आपका आगे बढ़ना तय है। वहीं कैरियर की बात करूं तो यहाँ पर नई नौकरी मिथुन राशि वालों को मिल सकती है और नौकरी में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो परेशानियाँ चल रही हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी। वहीं विवाह के लिए खासकर ये आपका जो सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव के ऊपर इनका प्रभाव तो नहीं है, लेकिन ये आपके 7 8 9 10 ये आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जिससे विरोधियों को ये बढ़ावा देंगे, जिससे विरोधी सक्रिय होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। देखिए कोई भी ग्रह कुछ चीज़ों के लिए अच्छा फल देता है तो कुछ चीज़ों में वो नुकसान भी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रह आपको संपूर्ण कुंडली का संपूर्ण फल, शुभ फल एक साथ दे। तो यहाँ मिथुन राशि वालों के नौकरी करियर के लिए तो ठीक है, धन भी आपको मिलेगा, लेकिन शत्रु पीड़ा आदि कुछ नुकसान आपको मिल सकता है। दोस्तों वहीं पर प्रॉपर्टी में कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। अतः यहाँ पर खासकर वक्री शनि मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे भी हैं और कुछ हद तक आपको अशुभ फल भी दे सकते हैं। वहीं कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि अष्टम में ये वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ कर्क राशि वालों के लिए कुछ नुकसान दे सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा उनको ध्यान देना अनिवार्य है। हालांकि अष्टम भाव जो होता है अचानक धन लाभ का होता है, तो धन के क्षेत्र में तो आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलती हुई दिख सकती है, कोई गड़ा धन मिल सकता है या गुप्त कमाई हो सकती है आपकी। गुप्त रूप से आप लोगों के साथ जुड़ करके आप कोई अनैतिक कार्य से भी कमाई कर सकते हैं, खासकर ज़मीन प्रॉपर्टी आदि से, कोई माइनिंग्स के क्षेत्र में या शराब आदि, लिक्विड आदि के क्षेत्र से आप कमाई कर सकते हैं। और खासकर चमड़े आदि के कारोबार से, कुछ प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ में साठ गांठ करके, मंत्री मिनिस्टरों के साथ में, और बाकी अन्य कमाई हो सकती है। वहीं नौकरी के लिए चूँकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाएगी, तो वहाँ एकाएक आपको नौकरी का लाभ शनिदेव दे सकते हैं। वहीं नौकरी तो दे देंगे, लेकिन बॉस से थोड़ा संबंधों में दिक्कत देंगे, क्योंकि कुछ अहम का अभाव होगा, कुछ बॉस और आपके बीच में कोई खींचतान मच सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। यहाँ थोड़ा सा संभल के काम आपको करना होगा। लेकिन विवाह के लिए शनिदेव यहाँ पर विवाह योग बना देंगे, क्योंकि ये सप्तमेश हैं, जिससे आपके विवाह के लिए रिश्ते आ करके यहाँ पर बातचीत आपकी हो सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन में
थोड़ी छोटी मोटी घटनाएं, कुछ मतभेद मनभेद हो सकता है। वहीं पिता से अच्छे संबंध आपके बन जाएंगे। दोस्तों, आपको नए नए रास्तों से इस वक्री शनि से धन कमाने का आपको यहाँ मौका मिलता हुआ दिखेगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई में, कंपटीशन एग्जाम में शनिदेव मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि पंचम भाव में इनकी दृष्टि होने से दोस्तों यहाँ स्थिति आपके हक और पक्ष में आएगी। वहीं सिंह राशि वालों के लिए चूँकि सप्तम में वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव थोड़ा सा बुरा कर सकते हैं। सप्तम भाव क्योंकि व्यापार का होता है, कारोबार का होता है, दाम्पत्य जीवन का, विवाह का, और साथ ही ये मार्केज का भाव भी होता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कोई चोट दुर्घटना आदि को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना आपको बहुत आवश्यक है। और व्यापारियों के लिए हालांकि व्यापार में वृद्धि तो होगी, लेकिन व्यापारियों में आपसी खींचतान, कोई विवाद, कोई लेन देन को लेकर के आपसी मनमुटाव आपका बढ़ सकता है। थोड़ा यहाँ निवेश करने से आपको पहले ध्यान से सोचना होगा, अच्छे निर्णय से ही निवेश करें, और ऐसे किसी के बहकावे में आकर कोई गलत जगह में निवेश करने से बचना होगा। 1 2 3 4 मतलब आपके 7 8 9 10 आपके सुख भाव में शनिदेव की दृष्टि होने से कोई संपत्ति प्रॉपर्टी तो खरीदेंगे, लेकिन वो संपत्ति प्रॉपर्टी जो आप खरीदेंगे उसमें कोई विवाद हो सकता है, अतः यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे करके ही खरीदें। वाहन सुख आपको मिलेगा। घर परिवार में यही शनि मानसिक मतभेद, लड़ाई झगड़े का कारण बन सकते हैं, और माता के स्वास्थ्य में भी एक कुप्रभाव डाल सकते हैं, यहाँ ध्यान देना आवश्यक है। वहीं कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव वक्री होकर के दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि आपके छठे और पंचम भाव दोनों का फल देंगे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में, उनके शिक्षा में अच्छा योगदान देंगे। वहीं कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता देंगे। कैरियर को लेकर के शनिदेव कन्या राशि वालों के लिए अच्छे साबित होंगे, जिससे आपके कैरियर में भी सुदृढ़ मजबूती आएगी और नए धन लाभ का नया लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए वक्री शनि वरदान सिद्ध होंगे, क्योंकि तुला राशि में ये योग कारक बन जाते हैं, जिससे आपको खासकर धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन सुख, अच्छी शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए सट्टा लॉटरी, शेयर मार्केट से कमाई, और सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर्स में भी नौकरी का यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 2 3 4 चौथे भाव वक्री हो रहे हैं, ये माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में खराबी दे सकते हैं। घर परिवार में, कुटुंब में कोई मतभेद करवा सकते हैं, चाहे बंटवारे को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के, आपसी खींचतान, या कोई लालच या स्वार्थ को लेकर के दिक्कत दे सकते हैं। और साथ ही इनका दसम भाव में सप्तम दृष्टि होने से दोस्तों ये कैरियर में भी कुछ नुकसान दे सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि नौकरी तो देंगे लेकिन ये खींचतान भी देंगे, स्थिरता में थोड़ी सी दिक्कत देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना अनिवार्य है। और ऐसी स्थिति में जिनको परेशानियां आ रही हैं वो बजरंग बाण और हनुमान साटिका का पाठ करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए शनि धन, कैरियर, समृद्धि के लिए बलशाली साबित होंगे, क्योंकि धन भाव का भी फल देंगे, जिससे धनु राशि वालों के अब दुख के दिन अब बीत जाएंगे। अब आप सुख की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि आपके जीवन में अब 139 दिन यानी 5.25 महीना ये धन कमाने का समय होगा, क्योंकि आपके धन लाभ के नए रास्ते होंगे, नए क्षेत्र बनेंगे, कमाई की गुना बढ़ेगी। और इसके अतिरिक्त 1 2 7 8 9 10 आपके शनिदेव 12वें भाव में देखेंगे, जिससे विदेश जाने का अवसर मिलेगा, और नई नौकरी, नई जॉब के लिए धनु राशि वालों के लिए ये अच्छे दिन की शुरुआत होगी। व्यापार में भी ये आपको वृद्धि प्रदान करेंगे। दोस्तों वहीं 1 2 3 अर्थात ये पंचम भाव में सट्टा लॉटरी, शेयर मार्केट और शिक्षा पढ़ाई लिखाई के लिए भी शनिदेव अनुकूल साबित होंगे धनु राशि वालों के लिए। वहीं मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर राशि में आकर के अब मकर राशि वालों को अच्छा फल देंगे शनिदेव, आपके कैरियर के भाव को देखेंगे, जिससे अब मकर राशि वालों को आसानी से अच्छी नौकरी पूरे इन 4.5 महीने में मिल पाएगी। आपको सरकारी नौकरी में भी, प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरी में भी शनिदेव का भाग्योदय वाला परिणाम प्राप्त होगा। वहीं व्यापार कारोबार में वृद्धि होगी, मुनाफा बढ़ेगा। व्यापार में आपको 3 से 4 बड़ी डील मिल सकती हैं, क्योंकि वक्री शनि का सबसे ज़्यादा फल आपको मकर राशि वालों को सबसे बेहतर मिलेगा, जिससे धन संपत्ति अर्जित करेंगे, कमाई कई स्रोतों से होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा,
और सबसे बड़ी बात है कि मान सम्मान में वृद्धि और बड़े लोगों से जान पहचान और अच्छे संबंध, मंत्री, मिनिस्टर्स, बड़े प्रशासनिक व्यक्तियों से आपका अच्छा तालमेल बनेगा, जो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। वहीं शनिदेव कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा भी होंगे, कुछ बुराइयों को भी देंगे। खासकर कैरियर के क्षेत्र में नई नौकरी के लिए तो लाभकारी सिद्ध होंगे। वहीं पर घर परिवार में खासकर भाई बहनों से कोई छोटा मोटा विवाद हो सकता है और यह विवाद आपसी खींचतान को बढ़ावा देगा और सुख भाव में वृद्धि देंगे। चूँकि मित्र राशि है, जिससे आप कोई नई प्रॉपर्टी संपत्ति इस टाइम पर खरीदने में कामयाब रहेंगे। सप्तम भाव, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, दुकानदारी बढ़ेगी, व्यापार को आप विस्तार देने में कामयाब रहेंगे। वहीं आपका बॉस से कुछ संबंधों को लेकर दिक्कत आएगी। यह दिक्कत खासकर अहम के कारण आएगी, मतलब कुछ चीज़ें आपको बॉस की बुरी लग सकती हैं, जिससे आपको लगेगा कि यहाँ पर बहुत देर तक टिक के काम करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो नौकरी की स्थिरता के लिए थोड़ा संदेह यहाँ पर गलत प्रभाव दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको संयमित होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप परिश्रम बहुत करेंगे, मेहनत अकाट्य करेंगे और आपको लगेगा कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका श्रेय क्रेडिट बॉस या उच्च अधिकारी वर्ग हमें नहीं दे रहा है, बल्कि हमारे बदले में किसी और को दे रहा है, जिसका रोल इस कार्य से है ही नहीं। तो थोड़ा सा मान सम्मान को लेकर आपके अंदर दुख और पश्चाताप का थोड़ा सा बोध होगा, लेकिन आपको सिर्फ समय निकालना है। और मीन राशि वालों के लिए खासकर वक्री शनि, खासकर ये कुछ बुरे भी साबित होंगे और अच्छे भी होंगे। अच्छे किन चीज़ों के लिए होंगे, आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब जो पुराना धन बकाया है, जो उधार के रूप में या किसी अन्य के रूप में, वो पैसा मिलेगा। बाड़ी में मिठासपन, बनावटीपन होगा, जिससे लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बड़े काम आपके इस दौरान बन सकते हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब यहाँ से छठे भाव में ये विरोधियों को बढ़ावा देंगे, जिससे आपको कुछ थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकते हैं। वहीं आपके संघर्ष को बढ़ा सकते हैं, मतलब जो भी फल आपको परिणाम देंगे वो बहुत परेशानियों के बाद आपको मिलेगा। आपको ऐसे फील होगा जैसे आप रोध होकर उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी। वहीं आपके कैरियर के भाव में थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति मिली जुली रहेगी, अच्छा भी रहेगा और कुछ हद तक चीज़ें आपके विरुद्ध भी जा सकती हैं। खासकर नौकरी के लिए तो संघर्ष आपका कठिन यहाँ लगेगा और कठिन संघर्ष के बाद ही नौकरी की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रमोशन और थोड़ा सा इंक्रीमेंट में कुछ रुकावटें आपको दिखाई दे सकती हैं। वहीं भाग्य स्थान पे शनिदेव की दशम दृष्टि से पिता से कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, कुछ बड़े लोगों से संबंध खराब हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है और विवाह के लिए कुछ चीज़ें थोड़ा सा विलम्ब हो सकती हैं। तो जिनको शनिदेव वक्री होने से कुछ अशुभ फल मिलेगा, ऐसे लोगों को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना फायदेमंद साबित होगा। शनिवार के दिन 4 बादाम आप अपने सिर से 7 बार उल्टे उतार के आप शनिवार को शाम को रात को आप पीपल के ऊपर चढ़ा देंगे, तो इससे शनिदेव के कुप्रभाव से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। और कोशिश करें कि शनिवार के दिन आप बबूल की एक टहनी लें, उसमें आप जितने वर्ष के हो चुके हैं उतनी गांठें लगा करके उस टहनी में आप काले धागे को आप लपेट करके इसको चौराहे में फेंक दें, इससे भी शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। शनि वक्र से संबंधित 139 दिन शनिदेव मेष और से लेकर के और मीन राशि वालों के लिए अलग अलग प्रभाव देंगे। तो दोस्तों, जय महाकाल।